Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is Indian classics. Identify the name of the books from the clues given below. बच्चों यहाँ पे हमें clues दिए गए हैं, हमें clues को पढ़ के book का नाम identify करना है. First, A. This ancient text was written by Somdeva. B. It bears a strong resemblance to medieval European fairy tales. It has 124 sections और चैप्टर्स नोन एज तरंगा वेव्स. बच्चों ये जो एंशियंट टेक्स्ट है ये लिखा गया है सोमदेव के द्वारा, ठीक है, और इसमें आपके 124 सेक्शंस है या फिर आप यूँ कह लो चैप्टर्स है जिन्हें तरंगा वेव्स के नाम से जाना जाता है. इसका नाम है बच्चों कथा सरित सागर. सेकंड, ए. These are extreme popular stories of the former lives of the Buddha which are preserved in all branches of Buddhism. B. It means birth in Pali and Sanskrit. अब ये जो बुक है बच्चों ये लिखी गई है किसके ऊपर? बुद्धा की लाइफ के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे बुद्धिज्म की सारी ब्रांचेस को दिखाया गया है. और इसका मतलब होता है पाली एंड संस्कृत, मतलब बर्थ इसका मतलब होता है किस लैंग्वेज में? पाली एंड संस्कृत लैंग्वेज में. इसका नाम है बच्चों झटकास. थर्ड, ए. दिस इज अ कलेक्शन ऑफ इंडियन animal fables. B. It was written by Vishnu Sharma to instruct the three dull princes of King अमर कीर्ति ऑफ महिला रण्या. बच्चों ये जो बुक है इसमें आपके जो एनिमल्स हैं उनकी फेबल्स या उनकी स्टोरीज का कलेक्शन ये माना जाता है, ठीक है. ये लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा. इसे क्या कहा जाता है? इसे पंचतंत्र कहा जाता है, ठीक है. अगर आपने पंचतंत्र की बुक्स पढ़ी होगी तो उसमें सारी एनिमल्स की ही स्टोरीज होती हैं जो हमें कुछ ना कुछ मॉरल देती है. Fourth, A. The name of this book comes from two words which basically means to counsel or advise with wisdom. B. The author of this book is नारायण पंडित. ये जो बुक है ये नारायण पंडित के द्वारा लिखी गई है, ठीक है. इस बुक का जो टाइटल है उसके दो मीनिंग्स होते हैं, या तो काउंसिल करना या फिर किसी को एडवाइस देना. इसका मतलब है बच्चों इस बुक का नाम है हितोपदेश. Fifth, A. This book was written by Kautilya, who was popularly known as Chanakya. B. It is a comprehensive manual on how a state ought to be ruled and administrated by a king. ये जो बुक है ये कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है. इस बुक में उन्होंने बताया गया है कि कैसे एक किंग जो है वो राज करता है अपने राज्य में. इस बुक का नाम है बच्चों अर्थशास्त्र. Sixth, A. This epic was composed in Sanskrit by the poet Valmiki. B. It is the shorter of the two great epic poems of India. ये जो epic है बच्चों ये लिखा गया था संस्कृत में किसके द्वारा? पोट वाल्मीकि के द्वारा, ठीक है. ये एक शॉर्टर वर्जन माना जाता है टू ग्रेट epic poems of इंडिया का. इसका नाम है बच्चों रामायणा. Seventh, the name of this text means great epic of the Bharatiya dynasty in Sanskrit. B. The Bhagavad Gita is a part of this text. बच्चों ये जो टेक्स्ट है भगवद गीता इसका एक पार्ट माना जाता है और इसका मतलब यहाँ पे बताया गया है ग्रेट एपिक ऑफ द भारता डायनेस्टी. इसका नाम है बच्चों महाभारता. 8th, A. It is the oldest of the four Vedas. B. It comprises the glorification of various gods. बच्चों ये चार वेदों में सबसे पुराना माना जाता है, ठीक है, और इसमें जितने भी आपके गॉड्स हैं उनकी ग्लोरी को दर्शाया गया है. इसका नाम है बच्चों ऋग्वेद. 9th, A. It has been written in Alonka Artikal. B. The story is about Kovalam, a young Pukar merchant, narrating about his marriage to the virtuous Kanaki. बच्चों ये लिखा गया है किसके द्वारा? अलंको आर्टिकल के द्वारा. और इसमें एक स्टोरी बताई गई है एक मर्चेंट की जो कि उसकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है और वो अपनी शादी के बारे में अपने जीवन के बारे में स्टोरी में बता रहा होता है. इसका नाम है बच्चों सिला पट्टीकारा. नाउ नॉलेज कॉर्नर. नाट्य शास्त्र रिटन बाय भारता मुनि इज ऑफन रिगार्डेड एज द फिफ्थ वेदा. It sets down the basic foundation for the Indian performing art. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise and practice the chapter by yourself.